हेलो दोस्तों, तो आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए या उसको इस्तेमाल करते हुए 64 बिट या 32 बिट इस तरह के अल्फाज आपने लिखे हुए देखे होंगे। आखिर में इनका मतलब क्या होता है? तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आखिर में 64 बिट और 8 बिट सॉफ्टवेयर के बीच में फ़र्क क्या होता है और किस तरीके से 64 बिट ने हमारे आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर साइंस को बहुत ज़्यादा आगे पहुँचा दिया है। तो मैं हूँ आपका दोस्त जुनैद इकबाल। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही बिट और बाइट का जो एग्जांपल है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिट क्या होता है। तो बिट एक सबसे छोटी कंप्यूटेशनल प्रॉपर्टी है किसी भी कंप्यूटर के अंदर। एक बिट के अंदर दो चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं, या तो ज़ीरो या तो वन। ज़ीरो का मतलब है कि वहाँ पर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है और वन का मतलब है कि वो चीज़ अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे जब हम किसी चीज़ का स्विच ऑन करते हैं तो जब हम ऑन करते हैं तो वो वन को शो करता है और जब हम ऑफ करते हैं तो वो ज़ीरो को शो करता है और इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं होती। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ आधी ऑन हो और आधी ऑफ हो। इसी तरीके से जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर बिट्स होते हैं। अब इधर बात आती है कि 8 बिट और 64 बिट में फ़र्क क्या होता है। तो इससे पहले आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उस एग्जांपल को आप गौर से सुन। अगर हमारे पास एक सिंपल पेज हो, ठीक है, और अगर हम उसको एक दफ़ा ऐसे फोल्ड करें, जो हम एक दफ़ा फोल्ड करेंगे तो उसके अंदर टोटल कितने फोल्ड्स होंगे? 2 फोल्ड्स होंगे। लेकिन अब उस डबल वाले को अगर एक दफ़ा और फोल्ड कर रहे हैं तो तब उसमें कितने फोल्ड होंगे? 4 फोल्ड होंगे। मतलब क्या है कि हर फोल्ड के साथ जो नंबर ऑफ फोल्ड्स हैं या नंबर ऑफ जो पेपर की थिकनेस है वो डबल होती जा रही है। अगर इसी तरीके से हम 42 मरतबा फोल्ड कर लें, यानी हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ कि अगर हम पेपर को 42 मरतबा फोल्ड कर दें तो वो इतना मोटा हो जाएगा, उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो ज़मीन से चाँद तक पहुँच जाता है। ये अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने चेस बोर्ड तो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं स्क्रीन पर उसकी एक इमेज लगा रहा हूँ। इसके अंदर टोटल 64 जो बॉक्सेस होते हैं। अगर मैं पहले बॉक्स के अंदर एक चावल का दाना रखूँ, दूसरे बॉक्स के अंदर 2 दाने रखूँ, तीसरे के अंदर 4 और इस तरीके से हर डब्बे में मैं बढ़ाता जाऊँ, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि जब 64 डब्बे पूरे होंगे तो टोटल यानी कि चेस बोर्ड पर कितने दाने पड़े होंगे? आप एक गैस करें। गैस करने के बाद आपने बिल्कुल ही गलत गैस किया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये 18 क्वांटिलियन तक की वैल्यू हो जाती है, यानी कि बिलियन भी नहीं, क्वांटिलियन तक की वैल्यू जाती है। और आपके सामने एक मैं नंबर ला रहा हूँ, इस नंबर को आप देखिए, इतने ज़्यादा ग्रेन्स या इतने ज़्यादा चावल जो होंगे वो आपको एक चेस बोर्ड के लिए लेने पड़ेंगे। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर के अंदर बिट का चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जब कंप्यूटर 8 बिट था तो अगर हम इसका फार्मूला होता है 2 टू पावर n, तो अगर हम 8 बिट कंप्यूटर की बात करें तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 250 बाइट का जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं, इतनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम 64 बिट की बात करें और 2 की पावर 64 करें तो वो 18 क्वांटिलियन से भी ऊपर चला जाता है। यानी जो 16 बिट वाले कंप्यूटर हैं वो 8 बिट वाले कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। इसी की वजह से जो आजकल ज़्यादातर सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जो आजकल ज़्यादातर जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो इसी 64 बिट टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जिसकी वजह से हम हाई लेवल की एडिटिंग, ठीक है, 3D मॉडलिंग और इस तरीके के सारे काम अपने कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। तो एंड पे मैं आपको एक चार्ट यहाँ पे देना चाहता हूँ जो आपको बता देगा कि बिट और बाइट में क्या फ़र्क होता है और ओवरऑल जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में बिट्स और बाइट इस्तेमाल करते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो अगर हम बात करें एक बिट की तो उसमें 2 चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं, 0 और 1। एक बाइट की बात करें तो उसमें 8 बिट होते हैं टोटल। इस तरीके से अगर हम 1 किलो बाइट की बात करें तो उसमें 1028 1028 मेन के उसके अंदर बाइट्स होती हैं। इस तरीके से अगर 1 MB की हम बात करें तो उसके अंदर 1048 किलो बाइट्स होती हैं और सो ऑन एंड सो फॉर। इसी तरीके से सारा चलता है। तो अगर आज की वीडियो में आपको कुछ नया जानने का मौका मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं हूं आपका दोस्त जुनैद इकबाल। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज़।